अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड हैविंग अ गुड टाइम एंजॉयिंग द विंटर्स। मतलब विंटर्स काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं एंड इसी तरीके से चलते रहें तो हमारे लिए भी मज़ा आता रहेगा। बट ऑब्वियसली साथ ही साथ जो दुआ निकलती है वो यही कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने तो हमें मतलब नेमतों से नवाजा हुआ है, हमारे पास अपने घर हैं वगैरह, लेकिन जिन लोगों के पास ये नेमतें अल्लाह की तरफ से नहीं दी हुई हैं तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसीलिए दुआ यही है कि या अल्लाह इस सर्दी को, ये जो खूबसूरत एक तेरा मौसम है, ये हमारे लिए मतलब हर किसी के लिए एक बायस रहमत बन जाए, बायस ज़हमत ना हो, मतलब परेशानी ना हो। एनीवेज़ गाइज़, आज की वीडियो के अंदर है ना मैंने थोड़ा सा बहरिया टाउन कराची की मार्केट के हवाले से बात करना है। मार्केट नेक्स्ट ईयर कमिंग मतलब 2025 में किस तरीके से बिहेव करेगी, स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि ज़ाहिर है मेरा सारा काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो एक हाउसिंग के हवाले से, मतलब हाउसिंग के हवाले से क्या मामलात हैं होंगे आगे फॉर पीपल के जो कि जेन्युइन लोग हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ पे मतलब अपना घर बनाना है, ऑलरेडी उनके पास प्लॉट्स हैं, उनका क्या असेसमेंट होगा। और दूसरा वो लोग कि जिनके पास प्लॉट्स नहीं हैं और वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं और उसको अपने घर की तरफ कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस एंगल से हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं अभी जा रहा हूँ, एक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भराई हो रही है रेडी मिक्स से प्रीसिंक्ट 16 में। जो पिछली वीडियो जो आई थी वो प्रीसिंक्ट 16 के ही हवाले से थी, जिसके अंदर मैं छत के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो अभी उसी छत की भराई शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह वहाँ पे फिर टीम के साथ अपनी चीज़ों को मैं देखता रहूँगा और साथ ही साथ आपके साथ भी गप चलती रहेगी। ओके सो खैर, जब मैं पहुंचा था तो उस वक्त तो ये मशीन हमारी नहीं आई हुई थी, तो टीम से लेबर से उन सब से मिलना शुरू हो गया। वही बात ना कि मज़ा आता है इस चीज़ में, आउटडोर रहने में मज़ा आता है। बेशक उससे रंग काला होता है, चीज़ें होती हैं, लेकिन जो असल सीख जो मिलती है ना पूरी इस कंस्ट्रक्शन की, वो मतलब ऑनेस्टली अगर मैंने कुछ सबसे ज़्यादा सीखा है तो वो ऑन साइट रहते हुए सीखा है। बहुत सारे यूजुअली बिल्डर्स होते हैं, स्पेशली मार्केटिंग के जो बंदे होते हैं, वो ऑफिस से निकलते ही नहीं हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। बट खैर यहाँ पे तो खैर भराई शुरू हो गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बहरिया की मार्केट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक जनरल असेसमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है ये सिंपल लॉजिकल चीज़ें हैं जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं भी पता उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैलिड रहती है। नंबर 1, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी तो आप देखना शुरू हो ही गए हो कि वो तो बढ़ गई है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रही है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल वो रखना होता है, वो ये कि बहुत सारे जो मतलब एजेंट हजरात हैं, डेफिनेटली वो उनका काम है तो मैं उनके अगेंस्ट होल्ड नहीं करूँगा, लेकिन वो एक वाबेला मचाते हैं। मतलब इतना रश, हेड ऑफिस उतना, ये सब चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। इसके जद में कोई ना फंसे आके, क्योंकि प्रॉपर्टी की मार्केट की सबसे अच्छी और सबसे बुरी, मतलब अच्छी भी है बुरी भी है, वो बात क्या है कि ये स्लोली मूव करती है। मतलब इन द सेंस के डेफिनेटली पिछले 2 महीने 2.5 महीने से एक फील गुड फैक्टर्स हैं, मतलब एनओसी का मामला है, सिंगल स्टोरी बहरिया ने दी है, ऊपर से अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखें तो इंटरेस्ट रेट हमारा कम हुआ है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है उसने मतलब बैंक में रखने की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट चलना शुरू हुआ है, मतलब ताकि जो इन्होंने 2 साल 2.5 साल पहले एक इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए जो पॉलिसीज़ लगाई थी ना, कि जिसमें बैंक्स की वो बढ़ा दी कि बैंक में पैसे चले जाएं ताकि सर्कुलेशन में ना रहें, सर्कुलेशन में नहीं रहते तो इंटरेस्ट मतलब इन्फ्लेशन रेट कम होता है, तो वो पॉलिसीज़ अब ये हटा रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट को हद से ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा बहरिया को इसलिए बूस्ट मिलेगा क्योंकि ये अपने अभी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है। अच्छा, एक तो लोएस्ट पॉइंट पर है, प्लस बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं कि जो कि इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बहरिया के ऊपर आना है। बहुत सारी उसकी लॉजिकल रीज़न्स हैं, वो यही कि कराची में स्कीम 33, 43, 45 ये सारी जितनी भी थी
ये सब की सब पिछले 2 साल प्राइस इनकी इंक्रीज़ हुई। सेम फॉर DHA सिटी, सेम फॉर ऑल दोज एरियाज़ के जहाँ पे लोगों ने बहरिया से निकाल के दूसरी जगहों के ऊपर लेके गए। अब ऐसा कहानी नहीं है। अब वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इस तरफ इसलिए आ रही है बिकॉज़ अब ये अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, और एक इन्वेस्टर की ज़बान के लिए जो एक जूस होता है ना, वो यहाँ पे हद से ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे एक तो फील गुड फैक्टर्स अच्छे आ गए जो मैंने पहले बताए, NOC वाले, सिंगल स्टोरी वाले, और साथ ही साथ इसकी जो आबादी है वो कहीं नहीं गई। मतलब पिछले 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारे भी मतलब प्रोजेक्ट्स चलते चले गए, क्योंकि जो जेन्युइन लोग थे ना वो तो इंटरेस्टेड थे, वो तो आए, अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने रहना है। जो अब जो मार्केट की तेज़ी शुरू हो रही है ना, वो उस चीज़ के ऊपर हो रही है कि प्रॉपर्टी वालों की मतलब ईद होने वाली है। और वो ईद भी इस चक्कर में नहीं कि बड़ा कोई फ़ायदा होना है, नहीं, जेन्युइन जो बंदा होता है ना, जो लास्ट फाइनल एंड यूज़र है, उसको नुकसान होगा इस सारे बूम की वजह से। अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब इसके लिए नुकसान किस तरीके से? नुकसान का सिंपल सा रूल ये है कि जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इसके अंदर जो एंड यूज़र है ना, उसको फिर भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब एंड यूज़र के लिए चीज़ महंगी से महंगी होती चली जाएगी, क्योंकि इस मार्केट के अंदर है ना, प्लॉट ख़रीदना एक अज़ाब बन जाता है। क्योंकि एक चढ़ती हुई मार्केट होती है, जो सेलर होता है वो भी गेम खेलने में लगा हुआ होता है कि मुझे और पैसे मिल जाएं, 1 लाख और मिल जाए, 2 लाख और मिल जाए, 5 लाख और मिल जाएं। और इसी तरीके से जो बायर है वो इस चक्कर में लगा होता है कि यार ये अभी मैं पिछले हफ्ते देख रहा था तो ये 1 करोड़ की थी, आज 1 करोड़ 5 लाख की हो गई है, 1 करोड़ 10 की हो गई है। इवन जो टोकन भी जहाँ दिया जाता है तो उसमें भी मसले आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मतलब पीपल बैक आउट। वो यही देखते हैं कि अगर मैंने बैक आउट किया और मुझे इस बंदे को 5 लाख रुपए देने हैं, उसके बदले मुझे जो दूसरी ऑफ़र आ रही है वो 10 लाख रुपए की आ रही है, तो उसके अंदर ये सारे काम है। तो मार्केट सजना शुरू हो जाती है, खेल खेलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो नुकसान जिसका होता है ना, वो एंड यूज़र होता है। तभी मैं एंड यूज़र्स को हमेशा ये बोलता हूँ, जो पिछले 2 साल से बोलता आया था, कि जब मार्केट ठंडी होती है ना, तब परचेजिंग का बेस्ट टाइम होता है। अभी भी आप डेफिनेटली उसकी अंदर जा सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट राइज़ करना शुरू हुई है। मतलब इन द सेंस कि अभी एकदम से इतनी हलचल नहीं आई। जो हलचल सही आना शुरू होगी ना, वो आज से 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, प्रॉबली 1 साल के बाद एक सही गहमा गहमी बन जाएगी, और उससे एक मार्केट का काफ़ी ज़बरदस्त आउटलुक आ जाएगा। तो नंबर 1 ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि प्लॉट प्राइसेस ने तो इंक्रीज़ करना है। ये कोई अभी मान ले या नहीं माने, अपना असेसमेंट करता रहे, कुछ भी, एक मार्केट का जो ट्रेंड नज़र आ रहा है उसमें तो प्लॉट प्राइसेस ऊपर जाएंगी। प्लॉट प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से फिर क्या होगा? मतलब एक तो हमें जेन्युइन लोगों को स्लाइटली नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जो अपने घर के लिए देख रहे थे उनको महंगे मिलेंगे प्लॉट्स, लेकिन क्योंकि जेन्युइन लोग जो होते हैं वो डरते भी इतना ही हैं, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं एक चढ़ती हुई मार्केट में लेना, एज़ कम्पेयर टू कि अक्लमंदी करके उस मार्केट में ले लिया जाए कि जब प्राइसेस बहुत सस्ती थी। तो अब लोगों को क्योंकि ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि ओहो अब तो प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो अब वो भी सारे के सारे भागते हुए चले जाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारी इससे इम्पैक्ट जो आता है, मतलब प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ने से, वो आता है सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब मैं एक अपने एक बिज़नेस एक्यूमेन के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो सेल सबसे ज़्यादा होना शुरू होगी ना, वो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी। मतलब बिल्ड प्रॉपर्टीज़ मतलब सही है, प्लॉट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बिकेंगे बहरिया के बने हुए घर, जो 10A, 11A, कायद विलास, इकबाल विलास, प्रीसिंक्ट 31, स्पोर्ट्स सिटी, ये बिकना शुरू होंगे। ये जैसे बिकना शुरू होंगे, सबसे पहले इनकी प्राइस इंक्रीज़ होना शुरू होगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाए हुए हैं, उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। और अगले 6-8 महीने, 1 साल के अंदर एक ऐसा वक्त आएगा कि प्राइसेस बढ़ के इतनी हो चुकी होंगी कि उसके बाद फिर लोगों को कंस्ट्रक्शन करना ज़्यादा वायबल लग रहा होगा, एज़ कम्पेयर टू कि वो ये वाले बने हुए घर लें। अच्छा, ये वाले बने हुए घर जो हैं, खैर पता नहीं लोगों को अच्छे लगते होंगे ये चीज़ें। मुझे पर्सनली बहुत ही फ्यू, कुछ इक्का तुक्का 2-4 घर हैं अभी पूरे बहरिया के अंदर, जो ठीक है, थोड़ी डिसेंट कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा स्टैंडर्ड उस चीज़ के ऊपर नहीं मीट करता। बहुत सारे लोगों को है वो पसंद होती हैं ये चीज़ें, और उनको कोई एज सच कंसर्न नहीं होता इन सारी चीज़ों से। उनको इशू नहीं होता कि मतलब उनका घर की क्वालिटी कैसी है या उसमें सामान क्या लगा हुआ है या क्या नहीं। बस उनको ये होता है कि बस बजट में किसी तरीके से आ जाए, और उस बजट को रहते हुए वो क्वालिटी को स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, विच इज़ फ़ाइन, क्योंकि ज़ाहिर है बजट हर चीज़ का मेन डेफिनेशन होती है।
वही डिफाइन करता है कि मतलब कितना खर्चा होना है, कितनी चीज़ें होनी है। सो दैट बीइंग सेड, जो सेकंड असेसमेंट है वो यही है कि बिल्ड प्रॉपर्टीज़ बिकना शुरू होंगी। सो फॉर ऑल दोज इन्वेस्टर्स के जिन्होंने अपने पैसे मतलब लगाए हुए थे घरों में, उनकी प्रॉपर्टीज़ मूव करना शुरू करेंगी। उनसे भी मैं यही बोलूँगा कि इतना ज़्यादा लालची होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी प्राइस आपको मिल रही है आप उसके ऊपर सेल करो, ताकि आप अगला प्रोजेक्ट अपना शुरू करो और अगले 2 साल 1.5 साल के लिए रेडी हो जाओ अपने उस प्रोसेस को चलाने के लिए। फिर इसी के अंदर आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन वाले लोग। अब कंस्ट्रक्शन वाले लोग, या एक जो सवाल ये आता है कि क्या मैं अपना घर बनाऊँ या मैं एक बना बनाया घर लूँ, तो वो जो कहानी का आंसर है ना, वो बहुत सिंपल है। और वो सिंपल ये है कि अगर आप इस बात से मुतमईन हो कि आपको हल्की बनी हुई चीज़ ज़्यादा पैसों में मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है अभी प्राइस बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से आपको रेडीमेड की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पे ज़ाहिर है किसी ने कम पैसे लगाए हुए हैं और अब वो आपको ज़्यादा अमाउंट में बेचेगा। द सेम फॉर जैसे बैरिया के बने हुए विलाज हैं। अब बैरिया के जो बने हुए विलाज हैं, स्पेशली 10A 11A की बात करूँ या कायद ब्लॉक, इकबाल ब्लॉक, तो ये स्टार्ट हुए थे 45 लाख से। मतलब 45 लाख में बहरिया ने इनको 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे दिया था, विथ मतलब लैंड, मतलब ज़मीन भी और पूरी कंस्ट्रक्शन भी। तो डेफिनेटली उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो उस हिसाब से हुई हुई है। अब आज जो बंदा आके ख़रीदता है वो उसको 1.5 करोड़ में लेता है, 2 करोड़ में लेता है, 2.5 करोड़ में लेता है। तो डेफिनेटली मतलब जाहिर है जो बंदा ले रहा है उसकी अपनी अकल है, उसकी अपनी चीज़ है। लेकिन लॉजिकली ये एक इतना मज़े का डिसीजन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सस्ती चीज़ को ओवर प्राइस करके दे रहे हो और अपने दिल को बस ये सुकून दे रहे हो कि यार अभी एक बना बनाया घर है और बस इसमें मैं घुस जाऊंगा किसी भी तरीके से। इस वाले पॉइंट के ऊपर आके ऑन दी अदर हैंड कंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि कम से कम आप जो पैसे लगा रहे हो वो हाई क्वालिटी चीज़ों के हवाले से है। बैरिया के बने हुए घर हों या इवन प्राइवेट विलाज हों, मतलब जो प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाए हुए हैं, जो आपको ऑन अ बजट मिलेंगे, उनमें गारंटीड अच्छी चीज़ें नहीं लगी होती। सिंपल सी बात है। और जो 2-4 विलाज हैं कि जिनकी क्वालिटी अच्छी बनी हुई है तो उनकी प्राइस ऐसी नहीं होती। सो ये एक असेसमेंट आपके अपने हवाले से ही है उन लोगों के लिए कि जो कि रेडीमेड विला देखना चाह रहे हैं या कंस्ट्रक्शन अपनी खुद करना चाह रहे हैं। तो उनको ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखनी होगी कि अब क्योंकि एक चढ़ती हुई मार्केट है, मतलब मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से देखता हूँ कि आज से 2 महीने पहले एक ग्रे स्ट्रक्चर अली ब्लॉक के अंदर एक सेल के लिए आया हुआ था और उसके वो बंदा 75 मांग रहा था, और वो भी मिन्नतें करके कि बस ले जाओ मुझसे किसी भी तरीके से। अब ये हलचल होना शुरू हुई तो अब वो 1 करोड़ से कम की बात ही नहीं करता। मतलब आप उससे 95 की ऑफ़र दो, 93 की दो, 96 की दो, वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो 1 करोड़ से ऊपर चाहिए। और उसको एक्चुअली में ये वाली ऑफर्स मिल भी जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि वो अपना टाइम सेव कर रहे हैं एक रेडीमेड ग्रे स्ट्रक्चर लेके। और जाहिर है उनके जहन को मैं बदल नहीं सकता, सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ कि ताकि उनके लिए आसानी हो ये चीज़ समझना कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो एक चीज़ जो कि एक बंदा 75 में देने के लिए तैयार, डेफिनेटली उसने कुछ तो प्रॉफिट अपना रखा हुआ होगा। पहले अगर अज्यूमिंग कि उसका 5 लाख रुपए प्रॉफिट था, अब वो उठ के कुछ मतलब 25 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो ख़रीदने के लिए आ रहा है, असल तो वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ अभी थोड़े दिनों पहले इतने की थी, अब ऐसे की आ गई है। सो खैर ये वाला असेसमेंट इसीलिए दे रहे हैं कि ताकि जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं उनका अगला 2025 किस तरीके से आने वाला है या उसके अंदर मार्केट प्रोजेक्शंस किस तरीके से चलेंगी, उनको अपने जहन में ये रखना है। सो एक समरी अगर हम करें इससे पहले कि वीडियो लंबी हो जाए, समरी के अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी प्राइसेस तो इंक्रीज़ करेंगी। जो लोग इस उसमें बैठे हुए हैं कि नहीं ये अभी बस आर्टिफिशियल है, ये वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रियल है और ये रियल ऊपर जाता चला जाएगा। बाकी ज़ाहिर है हम ये असेसमेंट अभी कर ही मैं इसलिए रहा हूँ कि ताकि नेक्स्ट ईयर आके इस वाली वीडियो को हम देखें कि इसमें से कितनी बातें सही हुई, कितनी नहीं हुई। दूसरी तरफ जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं उनको डेफिनेटली अपनी कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा सोचना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि इस साइकिल में वो फंसे हैं कि वो प्राइवेट बिल्डर्स के बने हुए घर ले लें। डेफिनेटली बहुत सारे लोग करेंगे ये, तो आपने डिसाइड करना है कि क्या आप उस भेड़ चाल का हिस्सा हो या आप अपनी चीज़ को एक लॉजिकल तरीके से लेके चलना चाह रहे हो। अब इसके अंदर मैं ये एडवाइस यही करूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे ने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके अब बजट नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई है मतलब ओवरऑल मार्केट की, तो वो एक प्लॉट लेके रख दे और कल को उसके ऊपर जब बूम आएगा, चीज़ें आएंगी जो कि आना है वैसे भी इंशाल्लाह, तो उसके पास वो कंस्ट्रक्शन की अमाउंट जमा हो जाएगी।
या फिर जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी है और उनके पास अमाउंट्स रेडी हैं, तो वो इस चीज़ का वेट नहीं करें कि अभी ये मटेरियल सस्ता हो जाएगा चीज़ें। ऐसा नहीं हुआ, जैसे मैं पिछले 1.5-2 साल से बोले जा रहा हूँ कि मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ आ चुकी है और मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मतलब 1-1 रुपये 1.5 रुपये कोई इतना मैसिवली नहीं बढ़ रहा, लेकिन बढ़ रहा है, तो कम नहीं होने वाला, ऊपर ही जाएगा। ये बेसिकली इसकी असेसमेंट है। सो आई थिंक कि एक 2025 को अगर मैं एज ए समरी चेक करूँ तो बहुत ही मज़े का साल है 2025-2026 ये दोनों बहरिया टाउन कराची के लिए बहुत मज़े के हैं और इनमें काफ़ी मज़ा आने वाला है टू सी कि प्राइसेस वापस से कैसे ऊपर जाती हैं, हलचल एक बहरिया में वापस बन जाएगी। लेकिन डू मूव विद कॉशन, क्योंकि एक चढ़ती हुई मार्केट में आप फंस भी सकते हो। तो इसलिए सोच समझ के रिलायबल लोगों से अपनी चीज़ों को ख़रीदें, सोच समझ के रिलायबल लोगों से अपने कंस्ट्रक्शन करवाएं और बस इसके अलावा तो और तो कुछ भी नहीं। बाकी अल्लाह हम सब के लिए 2025 एंड आगे की जो बची हुई ज़िंदगी है बेहतरीन गुजरवाए और मज़े से आगे लेके चले, अपना सब्र और शुक्र करते हुए हम सब आगे बढ़ते रहें। और यहाँ पे साथ साथ मार्केटिंग भी करता हुआ चलूँगा कि मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई, आप उसको देखिएगा। फॉर ऑल दोज पीपल कि जो कि अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं या फिर उनके पास प्लॉट नहीं है और वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं, और मैं उनको खैर प्लॉट ख़रीदने में तो हेल्प नहीं करूँगा क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग में नहीं करता, लेकिन मैं उनको हाउसिंग कंसल्टेशन ज़रूर दे दूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर हैं। वो लोग के जो कि वो वीडियो नहीं देखना चाहते वो यहाँ से स्किप कर लें, एंड वो लोग के जो कि एक्चुअली में अपना घर बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए वो जेन्युइनली एक अच्छा मशवरा या एक अच्छा बिल्डर इंतखाब करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली अपनी तारीफ़ तो ज़्यादा नहीं करूँगा, यही एविडेंस दे सकता हूँ कि पिछले 8 साल से यहाँ पे नॉट ओनली ग्रो कर रहे हैं बल्कि सर्वाइव भी कर रहे हैं, और ये अल्लाह का शुक्र ही है। सो हैव अ लुक एट दैट वीडियो एंड इंशाल्लाह आई विल टॉक टू यू सून। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो डिज़ाइनर होम्स आपके लिए एक बेहतरीन द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आया है कि जिससे ना ही सिर्फ आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने घर की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि एक बात की आपको 100% गारंटी मिलती है, और वो क्या? A+ प्रीमियम सर्विसेज। डिज़ाइनर होम्स 2017 से बहरिया टाउन कराची में ऑपरेट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन नॉट ओनली डिलीवर कर दी है बल्कि उनको हैंड ओवर करके फैमिलीज़ को शिफ्ट भी कराया हुआ है। सो अब हम आपको किन किन सर्विसेज में हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1, प्रीमियम क्वालिटी A+ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, दैट गोज़ विदाउट सेइंग। लेकिन वो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो आपके घर को उस तरीके से लेके चलते हैं कि जैसे वो अपने घर को ख़ुद बना रहे हों? तो डिज़ाइनर होम्स में आपको इस चीज़ की 100% गारंटी मिलती है कि आप मौजूद हों या ना हों, हमने आपको उसी तरीके से उसी ज़बान के साथ चीज़ें देनी है कि जैसे आप साइट के ऊपर ख़ुद मौजूद हो। दूसरे नंबर पे हम आपको आर्किटेक्चरल सर्विसेज, पूरा का पूरा NOC का प्रोसेस, मतलब एक 1 विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म से घर से रिलेटेड एवरी सिंगल थिंग आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएगी, जिसके अंदर नंबर 1 हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, मतलब आर्किटेक्ट का लेआउट कैसा है, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत एलिमेंट होते हैं और इसी के अंदर घर की सारी पर्सनैलिटी, उसके अंदर कमरे कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस जगह से एंटर हो रहे हैं, हवा कहाँ से आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें उस स्टेज के ऊपर डिफाइन होती हैं। एंड साथ ही साथ हम आपको इंटीरियर डिज़ाइन की भी सर्विसेज देते हैं, ऑब्वियसली फॉर दोज पीपल जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि आपका घर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सके वो बन जाए। तीसरे नंबर पे हम आपको हाउसिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ख़ुद पिछले 8 साल से बहरिया टाउन कराची में रह रहा हूँ, तो किस जगह के ऊपर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाहिए, किस जगह के ऊपर फैसिलिटीज़ नियर बाय एंड एवरीथिंग। सो फॉर ऑल दोज पीपल के जिनको बहरिया के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, उन सब के लिए एक परफेक्ट कंसल्टेशन मिलती है, एंड दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं है। हमारा नसीब हुआ तो डेफिनेटली बिजनेस करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि ताकि आपके एक डायरेक्शन सही तरह हो, और अगर अच्छा लगे आपको तो आप हमारे लिए दुआ किया करें। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची में एक सुकून दे एनवायरनमेंट में रहते हुए बगैर 2 नंबरी के, बगैर धोखे के अपना घर बनवाना चाह रहे हो, और वो भी विद प्रॉपर A+ प्रीमियम सर्विसेज, तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। डू रिमेंबर कि कॉल्स कभी कभी मिस हो जाती हैं, आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड इंशाल्लाह वी विल गेट इन टच एंड वी विल गेट बैक टू यू। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अल्लाह हाफिज़।